नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अब एक नए टॉपिक को स्टार्ट किए थे जिसका एक लेक्चर हो गया था। अर्थमेटिक स्टार्ट किए थे हम लोग। उसमें पहला टॉपिक था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हमने एक पार्ट कर लिया है जिसमें मैंने आपको बेसिक फंडा बताए थे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और आगे भी हम लोग अभी सीखेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस है टाइम एंड वर्क में कि टोटल वर्क कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद अगर दो लोग काम को कर रहे हैं तो दोनों मिलके कैसे किसी काम को करेंगे। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो लोग कार्य को कर रहे हैं तो एक कार्य को छोड़कर चला जा रहा है, स्टार्ट होने के बाद छोड़ के चला जा रहा है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उसी में दूसरा पार्ट है कि कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पहले वो कार्य छोड़कर चला जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है एफिशिएंसी टाइप के कि एफिशिएंसी में अगर एक की एफिशिएंसी दूसरे से ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो, परसेंटेज में हो, रेशियो में हो, ये बेसिक फंडा पढ़ेंगे। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हमने बेसिक फंडामेंटल से पढ़ेंगे। अगर आपने ये बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से सीख लिया, कर लिया, देन हम लोग आगे चल के जो 80 से 90 क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन उनको हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और आज टाइम एंड वर्क का सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे बैंक के लिए हो, चाहे रेलवे के लिए हो, चाहे सी सेट, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सीईटी, सीटीईटी, जो भी टीईटी का एग्जाम हो, सीटीईटी का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी बेसिक मैथ्स या बोल दे व्यवहार गणित अर्थमेटिक आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान लगेगा। आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको कल का कि प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या सीखा था। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हो, 3 हो, 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दो व्यक्ति, मैंने एक आपको फ्लो चार्ट बताया था, डायग्राम बताया था कि अगर ए किसी कार्य को, भाई ए करता है किसी कार्य को बी करता है, कितने दिन में करता है, मान लीजिए एक्स दिन में करता है, ये वाई दिन में करता है, तो मैंने सिंपल बताया था कि अगर आपसे ए और बी के लिए पूछेगा कि ए और बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई अपॉन के एक्स प्लस वाई दिन में, वाई डेज में। ये था। दूसरा मैंने बताया था कि ए के पास जो फ्लो चार्ट का मतलब था, तो मैंने बताया था कि यह ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। यहां पर जो टॉप पे जो चीज आता है, इन दोनों का क्या आता है, एलसीएम आता है। एलसीएम, एलसीएम को ही बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क पता चल गया तो हम लोग अब सब कुछ पता कर सकते हैं। एक किसी कार्य को इतने दिन में इतना वर्क करता है तो पर डे वर्क निकाल देंगे हम लोग। पर डे वर्क निकाल ले रहे थे, यहां भी पर डे वर्क है, पर डे वर्क। और आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला पहले टॉपिक को लेकर, तो प्लीज ऐसे ही कहीं भी समस्या हो, कहीं भी कोई भी सुधार करने की जरूरत हो, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम तक मेरे तक अपनी बातों को आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फ्लो चार्ट था, ओवरव्यू मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा लिख के बताया था आपको। ठीक, आज थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं कि जो कार्य छोड़कर चला जाता है इतने दिन पहले या इतने दिन बाद। ठीक है भाई, कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले और कार्य शुरू से कितने दिन बाद, दोनों देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहले आप देखिए, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि अगर आप एकदम समझ लीजिए कि जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ में, अर्थमेटिक में, जो कि एक तरह से कहा जाता है कि हर एक एग्जाम में, एडवांस तो मान लीजिए सीजीएल एग्जाम में है, और किसी भाई एक ही दो एग्जाम में है जो बड़े लेवल की एग्जाम है, लेकिन अर्थमेटिक तो सभी एग्जाम में उतना ही वेटेज रखता है। सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग एक एक करके। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आई थिंक 5वां क्वेश्चन होना चाहिए, कल 4 तक हमने फिनिश कर दिया था। और हाँ, क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल रहे हैं, दिख रहे हैं,
आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, क्वेश्चन को बड़ा छोटा करना है, कितना साइज आप एक बार बता दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। लीजिए 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को आप लोग। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 10 दिन में और ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कुछ नहीं करना है, जैसे आपको दिया है इस फ्लो चार्ट में इस कहानी को आप लिख दीजिए। एक तो ए के लिए दिया है, ए कितने दिन में किसी कार्य को करता है, 12 दिन में, 12 डेज में, 12 डेज। बी उस कार्य को, कुछ गड़बड़ है, हंड्रेड नहीं है वो, कुछ नहीं है 100। सी ए, इंग्लिश वाले देख ले जरा, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन फिनिश दैट वर्क इन 10 डेज, ए बी एंड सी कैन फिनिश दैट वर्क इन 4 डेज, देन फाइंड सी एलोन कैन फिनिश दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। 100 कुछ नहीं है वहां पर, 100 को आप काट दीजिएगा, आपके पीडीएफ में 100 वो हट जाएगा, 100 कुछ नहीं है, सी कैन फिनिश है बस। इंग्लिश वाले, हिंदी में क्लियर है, इंग्लिश वाले ध्यान दें, ठीक है दोस्त। देखिए फ्लो चार्ट, ए 12 दिन में, बी उस कार्य को 10 डेज में, 10 डेज में, और करा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 4 डेज में, यही कह रहा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप देख लिया, 100 कुछ नहीं है, 100 को काट दीजिए, काट दीजिएगा। ठीक, ये फ्लो चार्ट रहा। पहला काम कि भाई वो काम क्या था, पहला आपको कंडीशन अप्लाई करना है कि वो कार्य था कितना, वो कितना कार्य, अपने आप से पूछिए कि ये कितना कार्य कर रहे थे। अब कार्य तो पता ही नहीं है, अपने आप से पूछिए, जवाब आ जाएगा। 12, 10 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 12 है। 12 4 से तो डिवाइड हो जा रही है, लेकिन 10 से नहीं, तो 12 का डबल कीजिए 24, भाई ये 4 से चला जाए 10 से नहीं, ट्रिपल कीजिए। कहने का मतलब 5 टाइम जब जाएंगे तो 60 पर जाएगा। टोटल वर्क आ गया कितना, 60 वर्क टोटल है। पढ़ेंगे कैसे आप, फिर से ध्यान समझिए कि ए एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम 12, 10 और 4 का एलसीएम लिया और 60 आ गया। आप 60 की जगह कोई भी वैल्यू ऐसा ले सकते हैं जो तीनों से डिविजिबल हो जाए, लेकिन छोटा लेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, आसान मतलब क्या है, छोटा कैलकुलेशन रहेगा। आप कोई भी 120 ले लेंगे तो भी आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम का मतलब ही होता है कि छोटी छोटी वैल्यू। ठीक, कहने का मतलब कि ए 12 दिन में 60 कार्य करता है, तो मुझे बताइए, कोई भी आपसे पूछेगा कि आप 12 दिन में 60 रोटी खाते हैं, तो बताइए एक कि पर डे कितना रोटी खाते होंगे, तुरंत आप बता देंगे कि 60/12, 60/12 मतलब 5 रोटी पर डे। बी 10 दिन में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 6 कार्य करेगा। तीनों मिलके 4 दिन में 60 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, बोलो भाई 15 वर्क। अब मैंने आपसे बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी, याद रखना ये सबकी एफिशिएंसी है अपने आप में, सबकी एफिशिएंसी है अपने आप में, सबकी एफिशिएंसी है भाई। वो तो जितने दिन वो कार्य कर सकते हैं वो तो 4 डे आ गया, लेकिन ये उन्हीं की एफिशिएंसी है, क्षमता है। देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी 15। ठीक है, मुझे बताइए कि ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी, क्वेश्चन को मैं हटा ही दे रहा हूं, आज भी क्वेश्चन थोड़ा सा भावनाओं में बह जा रहे हैं। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, मैं फिर से लगा दूंगा क्वेश्चन एक बार। देखिए ध्यान से कि ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है, एफिशिएंसी ही है अपने आप में। मैंने कल भी बताया था, पर डे वर्क निकाल लीजिए सी का पर डे वर्क आ जाएगा, तो टोटल कार्य था कितना, 60।
60 कार्य कराने का तरीका आपको पता है। देखिए कैसे, ए का पर डे वर्क कितना है, एफिशिएंसी ए का पर डे वर्क कितना है 5 वर्क पर डे है। बी का कितना है 6 वर्क पर डे है। ए और बी मिलकर कितना हो गया 11, और टोटल तीनों कितना है 15, तो सी का कितना हो जाएगा बेटा, सी का कितना हो जाएगा 4 डे। सी का पर डे वर्क कितना हो जाएगा 4 डे। क्यों, क्योंकि देखिए 6 5 11, 11 4 15, टोटल तो 15 है पर डे वर्क, प्रतिदिन का कार्य। तो आप अगर चाहेंगे तो एक चार्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक लाइन और खींच सकते हैं सी के लिए। सी का पर डे वर्क कितना है 4, पर डे वर्क 4 है। आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, या ऐसे कर लीजिए कि सी एक दिन में 4 कार्य करता है, 60 वर्क करने के लिए एक दिन में कितना वर्क करता है 4 वर्क करता है। 60 वर्क करने के लिए उसको कितने दिन की जरूरत होगी, तो 60/4 इक्वल टू 15 डेज। यही आंसर है बेटा, कुछ करने की जरूरत, कुछ लिखना ही नहीं पड़ा। आंसर लास्ट कर लीजिएगा, आंसर में भी मिस है इस क्वेश्चन को, टाइप मिस्टेक है, लास्ट आंसर है उसको 15 बना लीजिएगा, 15 आंसर है इसका। ऑप्शन ये रहेगा ए बी सी और डी। आंसर है 10 डेज, 10 डेज, 12 डेज, 14 डेज, 5 डेज की जगह 15 डेज लिख लीजिए। यहां पर मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है। 15 दिन लास्ट ऑप्शन है 15, आप फोर्थ ऑप्शन को 15 कर लीजिए वहां पर, ठीक है। चलिए, जो लोग क्वेश्चन लिख रहे होंगे उनको जब पीडीएफ मिलेगा तो उसमें सही लिखा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लीजिए एक बार 6 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, तथा ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो बताइए सी अकेला। सेम वही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। ट्राई कर लीजिए आप फटाफट, सेम वही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर लीजिए आप। अगर लिख लिए हो आप, देखिए कुछ नहीं करना है, ए बी और तीनों मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ए किसी कार्य को 10 दिन में, 10 डे लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है बेटा, यहां दिन ही आएगा। बी 15 डेज में, और क्या कर रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 5 डेज में। बस मुझे बता दीजिए कि इनका एलसीएम कितना होगा। आई थिंक 30 होगा। 30 एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा, तो वही एलसीएम हो गया टोटल वर्क। अब ए 10 दिन में 30 कार्य करता है तो एक दिन में 3 कार्य करेगा। बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 2 कार्य करेगा। तीनों मिलकर 5 दिन में 30 कार्य करते हैं तो एक दिन में 6 वर्क करेंगे। अब मुझे नहीं लगता इसमें बताने की ज्यादा नीड है, आवश्यकता है। ए पर डे कितना वर्क, एफिशिएंसी ही पर डे वर्क 3, बी के लिए 2, तो सी कितना बचा बेटा 1। सी कितना बचा 1। कुछ नहीं करना था, सी के लिए आप जाते हैं तो सी का पर डे वर्क 1 वर्क है, 30 वर्क कराना है तो 30/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डेज। सी अकेला उस कार्य को 30 डेज में करेगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। जहां मिस्टेक होगा मैं वहां बता दूंगा। खैर कोशिश करता हूं
कि पूरा पीडीएफ को पढ़ के मैं थोड़ा हो जाता है, एक बार में नहीं समझ में आता उस चीज़ों को। और हाँ, कई बच्चे सर कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, प्लीज सुनिए मेरी बात। अब पढ़ो भूल जाओ, भाई भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है सबको कि एक ही बार में आप सब कुछ याद नहीं कर लेंगे। अगर एक ही बार में सब कुछ याद कर लेते आप, तो घर से निकलते हैं और स्कूल कॉलेज जाते जाते रास्ते में जितनी भी चीजें मिलती सब आपको याद हो जाती। ऐसा संभव है? नहीं है। बार बार उसी रास्ते पे चलेंगे तब जाके आपको चीजें याद होती हैं। तो वही उसी तरीके से दिमाग है, आपको डेली का डेली रिवीजन, किसी चीज को एक बार, दो बार, तीन बार जब से आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक कार्यक्रम को आप समझेंगे नहीं। तो कम से कम एक टॉपिक को अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, समझ के पढ़िए एकदम। कुछ नहीं है, बहुत आसान है व्यवहार गणित। देखिए इसमें कुछ नहीं था, अपने आप से ही पूछते कि मैं अगर 10 दिन में 30 रुपए कमाता हूं तो बताओ एक दिन में कितना कमाऊंगा? खुद ही जवाब आ जाएगा, 3 रुपए। एक दिन का निकल गया तो कार्यक्रम खत्म। वही 30 रुपए सभी को कमाना है तो बताओ भाई तीनों मिलके 5 दिन में 30 रुपए कमा रहे तो एक दिन में 6 रुपए कमाएंगे। ए एक दिन में 3 कमा रहा है, बी 2 कमा रहा है, तो सी कितना कमाएगा? एक ही तो कमाएगा। भाई सी एक दिन में 1 रुपए कमा रहा है, 30 रुपए कमाना है, कितना दिन लेगा? 30 दिन लेगा, खत्म। जैसे आप बैठा पाए कंसेप्ट को, जिस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। कुछ एनटीपीसी के बच्चे, सर एनटीपीसी के जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? मैंने आपको बता रखा है करंट अफेयर्स के लिए कि कौन सी बुक पढ़ना है। हर महीने पतली पतली आती है क्रॉनिकल की, समसामयिक की, उसको आप पढ़ते रहिए हमेशा, ठीक। हर वीक में हर महीने लेकर, बहुत पतली किताब होती है, 20-25 पन्ने की। मैंने पहले दिन बताया था क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं, क्या क्या आर्टिकल, क्या क्या संविधान में क्या कैसे होना है। करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं यार, जितना आप गहन अध्ययन कर रहे हैं, डेली डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते जाइए, 1 घंटा न्यूज़पेपर को दीजिए, करंट अफेयर अपने आप क्लियर हो जाएगा। और चीजों की जानकारी के लिए न्यूज़पेपर से हट के जो जानकारी मिलती है उसको आप वही किताब ले लीजिए, पतली वाली। 7वें को स्किप कर देते, 7वें को भी कराएंगे। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। आइए 8वें पर आते हैं। ठीक है, अभी 7वां कराएंगे थोड़ी देर में, टेंशन ना लो, 7वां कराई के जाऊंगा। 7वां तो ऐसे बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन बन गया था, नहीं देख ही लो, 7वां भी देख लो, देख लो 7वां। 7वां आसान है, किसी बच्चे ने ही भेजा था क्वेश्चन। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, तथा ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को 20/3 डेज में समाप्त करते, तो बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? नहीं, कितने दिनों में खराब करेगा। इंग्लिश वाला देखें, इसमें थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट था, खराब करने का कॉन्सेप्ट है। समझा देता हूं इस क्वेश्चन को भी आपको। जो बच्चा भेजा था वो बोला था कि सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। बेटा सी कर ही नहीं पाएगा वो कार्य। देखिए कैसे, समझ लीजिए, ये आगे मिलेगा क्वेश्चन, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। ए, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किसमें? इंग्लिश वाला, ठीक है। स्पॉइल, इंग्लिश भी गलत लिखा है क्या? स्पॉइल की जगह क्या लिखा? स्पॉइट लिख दिया है। स्पॉइल, खराब करना। स्पॉइल, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था सी कितने दिनों में समाप्त करेगा, जो मेरे से पूछा गया था। एक बच्चे का आया था क्वेश्चन, कल ही आया था,
ठीक है। तो रात में इसको टाइप करवा दिया कि इसको भाई डाल दो, थोड़ा सा समझा देते हैं बच्चों को इसका कहानी क्या है, इसके पीछे की कंसेप्ट क्या है। देख लो, पहले लिख लो आप क्वेश्चन को कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, क्वेश्चन वही था प्रीवियस वाला, बी किसी कार्य को 15 दिन में, और तीनों मिलकर उस कार्य को 20/3 डेज में 20/3 डेज में। एलसीएम जरा ले लीजिए भाई। 20/3 के कंसेप्ट में अगर जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। बोलो भाई समथिंग अपॉन व्हाट। देखो भाई नुमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ 3 तो इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलसीएम कैसे लेंगे जब फ्रैक्शन रहेगा। तो फ्रैक्शन का एलसीएम हमेशा क्या लेंगे, नुमरेटर लेंगे। नुमरेटर का एलसीएम ही फ्रैक्शन का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आएगा, ये 60 आ जाएगा बेटा, 60 वर्ग। देखिए 10, 15 और 20 का एलसीएम जब लेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 20 है। 20 10 से तो डिविजिबल, लेकिन 15 से नहीं है, तो इसका 2 गुना करेंगे। 40 10 से डिविजिबल है लेकिन 15 से नहीं है, फिर 3 गुना करेंगे 60, तो दोनों से डिविजिबल है, 60 पर ही रुक जाएगा कार्यक्रम। देखो भाई ए 10 दिन में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 वर्क, 6 कार्य। बी 15 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में 4 कार्य। और तीनों मिलकर 20/3 दिन में अगर 60 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में करेंगे 60/20/3। बोलो हाँ या ना। तो भाई देखो 20 से तो इसको काट देंगे कितनी बार, 3 टाइम्स, और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 वर्क पर डे। मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं। क्या लिखा मैंने, 60/20/3। बोलो भाई नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 60/20/3। भाई तीनों मिलकर, तीनों 20/3 दिन में अगर 60 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 60 अपॉन ये, तो 20 से 60 कट गया, 3 टाइम्स ऊपर जाएगा 9 बन जाएगा, 9 वर्क पर डे। बात समझ पाए कि 9 कैसे आया। हाँ अब देखिए इस कहानी को। बच्चे ने पूछा था कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सी करेगा ही नहीं कार्य बेटा, वो निगेटिव आ जाएगा। देखिए कैसे निगेटिव आएगा, ए का पर डे का वर्क 6 वर्क, बी का पर डे का वर्क 4 वर्क। अब मुझे बताइए सी का पर डे का वर्क कितना आएगा, तो आप कहोगे सर -1। सी काम करेगा नहीं, काम बिगाड़ेगा। मैंने कल बताया था निगेटिव का भी कंसेप्ट। देखिए सी का -1, ये सी है, माइनस नथिंग बट, निगेटिव कुछ और नहीं है। निगेटिव केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि सी कार्य को कर नहीं रहा है, सी कार्य को खराब कर रहा है। निगेटिव साइन भाई, पॉजिटिव साइन क्या बताता है कि कार्य को किया जा रहा है, कार्य को किया जा रहा है। जबकि नेगेटिव साइन यह बताएगा कि कार्य को खराब किया जा रहा है। तो सी नेगेटिव काम कर रहा है, खराब कर रहा है कार्य को। अगर सी एक दिन में एक कार्य खराब कर रहा है, तो 60 कार्य को खराब करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। खराब करने के लिए नेगेटिव साइन, खराब करने के लिए। अभी कई क्वेश्चन आएंगे इस पर, मैं आपको भी बताऊंगा। अल्टरनेट डेज में क्वेश्चन आएगा कि पहले दिन ए इतना कार्य करता है, दूसरे दिन बी 8 दिन कार्य करता है, तीसरे दिन सी जाके इतना रोटियां खा जाता है। ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे अभी। तो सी जब रोटियां खा जाएगा या काम को खराब करेगा, तो जो ये निगेटिव साइन ये बताएगा कि सी काम तो खराब करने वाला काम भी तो किया ही जाएगा ना, लेकिन सी क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। अगर सी एक दिन में एक काम खराब कर रहा है, तो 60 काम खराब करने में उसको कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। यही आंसर था उसका। तो लैंग्वेज आप चेंज कर लेना। क्वेश्चन मैं उस बंदे के लिए लेकर आया था जिसने कल पूछा था। ठीक है दोस्त, चलिए। तो एक ही कंसेप्ट में मैंने आपको टोटल वर्क निकालना सिखा दिया, पर डे वर्क निकालना सिखा दिया, कैसे लिखते हैं एफिशिएंसी वो सिखा दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल पर। देखिए लेवल में बढ़ा रहा हूं, सेकेंड टाइप पर चलते हैं। सेकेंड टाइप में कंसेप्ट ये रहेगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर उसके कंसेप्ट को मैं समझा देता हूं।
पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए। भाई आप अपना फीडबैक जरूर दें, क्लास को थोड़ी फास्ट रखें, क्वेश्चन को स्क्रीन पर छोटा करें बड़ा रखें, आप बता सकते हैं अपनी बातें। 8वां क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं या करते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगी या होगा। ठीक, इंग्लिश वाले भी देख ले, पढ़ ले, कोई दिक्कत हो बताएं। क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत हो वो आप मेरे से क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब पहले छोड़कर चला जाता है, बाद में छोड़कर चला जाता है, दो कॉन्सेप्ट बनते हैं कि एक कार्य समाप्त होने के से कुछ दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, या दोनों कार्य स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है या बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बाद और पहले वाला कंसेप्ट समझिए, पहले पूरी कहानी समझ लीजिए। दोनों मैं समझा दे रहा हूं, ये 2 पार्ट में पढ़ेंगे। टाइप 2 है कार्य छोड़कर जाने वाला, कहानी वहीं से शुरू होती है। 2 लोग हैं ए और बी। ए कोई कार्य है, अब बताऊंगा वो कार्य क्या है, को 20 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, 30 डेज में। हाँ भाई, वो कार्य क्या कैसे पता चलेगा, दोनों का एलसीएम ले लें भाई, दिनों का एलसीएम ले लें, वही टोटल वर्क हो जाएगा। देख लो भाई, क्वेश्चन लिख लिया ना आप लोग। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूं, नहीं रहने ही दे रहा हूं। ठीक, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 60 वर्क। एलसीएम है ये, टोटल वर्क। टोटल वर्क ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहोगे गुरुजी 3। बी 30 दिन में 60 करता है, तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब देखिए कहानी समझ लीजिए, एक नहीं 2 तरीका बताऊंगा, पहले आप समझिए उस चीज को। सर हटाना ही पड़ेगा। टोटल कार्य समझ लीजिए एक बार इस कंसेप्ट को। यहां से यहां तक जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल कार्य कितना है, 60 वर्क है। ये टोटल 60 वर्क या 60 किलोमीटर चलना है। भाई दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। ध्यान समझिए, 2 तरीके बताऊंगा, दूसरा तरीका सबसे बेस्ट है। आप कहते हैं ना सर देखते ही आंसर हो जाए, देखते ही आंसर होगा, देखिएगा कैसे। पहले इसको कंसेप्ट को समझिए। पहला मेथड, ये जो मेथड चल रहा है मेथड 1, यार एक से अधिक मेथड हो सकते हैं हर एक टॉपिक के, बस आप अपने आप से पूछते जाइए, जवाब वहीं से मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, टोटल वर्क हो गया 60, ये पूरा वर्क कराना है हमको ए और बी से। ठीक है, ए और बी कार्य को प्रारंभ करते हैं, ए प्लस बी कार्य करना शुरू करते हैं। 8 दिन तक दोनों कार्य करते हैं। 8 दिन बाद ए जा रहा है ना कार्य छोड़कर, 8 दिन बाद। इसका मतलब कि 8 दिन बाद, 8 दिन तक ए और बी तो काम करेंगे ही, 8 दिन बाद ए क्या कर दे रहा है, लेफ्ट कर दे रहा है, कार्य को क्या कर दे रहा, लेफ्ट, मतलब छोड़ के चला जा रहा है। 8 दिन तक तो दोनों कार्य करेंगे ही करेंगे। अब मुझे बताइए इस लाइन के उधर कौन जाएगा, भाई ए तो चला गया, बी ही तो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये बात समझ पाई इतना? क्वेश्चन में सीधा कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। दोनों एक साथ कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए 8 दिन तक दोनों कार्य करेंगे, क्योंकि 8 दिन बाद एक कार्य छोड़कर जा रहा है, तो ए और बी 8 दिन तक तो कार्य करेंगे। तो ए और बी के 8 दिन का कार्य कितना होगा, ए और बी के 1 दिन का कार्य कितना है, 5 है। तो मुझे बताइए 8 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 40 वर्क हो जाएगा। 8 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 40 वर्क। ठीक, कहने का मतलब
कि यहां से यहां तक 40 वर्क कंप्लीट। अब मुझे बताइए कि यहां से यहां तक कितना वर्क बचा। तो आप कहोगे गुरुजी 60 माइनस 40 वर्क मतलब 20 वर्क बच गया है। अब इस 20 वर्क को करेगा कौन? भाई यहां तो ए चला गया छोड़कर, बचा बी ही तो बचा। तो इस 20 वर्क को कौन करेगा? बी। अब टोटल वर्क है 20, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2 कार्य कर रहा है। तो 20 वर्क करने के लिए 20/2 मतलब 10 डेज। हाँ या ना? 10 डेज। अब मुझे बताइए कि टोटल डेज कितने हो गए? भाई 8 दिन तो ये दोनों करेंगे, 8 दिन तो यहां लगा, आगे भी 10 दिन में कर रहा है। तो टोटल डेज इस काम को फिनिश करने के लिए या इस कार्य को समाप्त करने के लिए टोटल डेज कितना लगेगा? भाई 8 तो पहले ही ए और बी कर रहे हैं और ये 10, तो कितना हो जाएगा? 18 डेज। 18 दिन में एक कार्य फिनिश हो जाएगा। फिर से समझ लो, जैसे जैसे करा वैसे करो। ए और बी 8 दिन, भाई ए 8 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। 8 दिन बाद, 8 दिन तक तो ए और बी काम करेंगे। यहां तक आए, ए कहा भाई हम जा रहे हैं, बी बाकी काम तुम फिनिश कर दो। तो 8 दिन तक ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे? 40 काम, क्योंकि एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। अब कार्य बचा कितना? टोटल 60 था, 60 में से 40 चला गया, बचा कितना? 20। अब 20 को अकेला कौन करेगा? 20 बी करेगा। अब बी एक दिन में कितना करता है? 2 वर्क। तो 20 कार्य करने के लिए कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। तो टोटल डेज 8, 10, 18। बात समझ गए? अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचो आप। अगर ये तरीका समझ में आ गया, ये तरीका थोड़ा सा उस समय ज्यादा दिक्कत पैदा कर देता है जब एक से अधिक लोग हों। कुछ लोग कार्य पहले छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग समाप्त होने के पहले जा रहे हैं, उसमें यह तरीका फेल कर जाता है, निगेटिव वर्क आ जाता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों को साथ लेते चलिए, कौन कब यूज आ जाए। अब बेस्ट तरीका भी जो बताने जा रहा हूं, सेकेंड तरीका है बेस्ट अप्रोच। अगर ये समझ गए हैं तो देखिए, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। सेकेंड अप्रोच देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सेकेंड अप्रोच बहुत बेहतरीन अप्रोच है। वो भी बस सोचिए अपने से, अपने आप से पूछिए, जब आप वहीं से निकल के आएगा। टोटल वर्क कितना था? 60 वर्क था। करा है कि 8 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। कितने डेज बाद? 8 डेज बाद एक कार्य को छोड़कर चला जाता है। फिर बचे कार्य को कौन पूरा करेगा? ये तो बी ही पूरा करेगा। भाई 8 दिन तक ए प्लस बी तो कार्य कर ही रहे हैं। ठीक, मुझे बस इतना बता दीजिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है? क्या बी ही है? देख लो, बी एक के साथ 8 दिन काम किया, फिर ए चला गया, बचे काम को ही तो बी कर रहा है। जैसे हम 2 दोस्त हैं, ठीक, हम हैं, एक कोई और है, दोनों लोग कार्य को प्रारंभ किए। 60 ईंट को ढोना है हमें, और मैं अकेले उस ईंट को, भाई एक दिन में 3 ईंटें ढो पा रहा हूं और मेरा दोस्त 2 ईंट ढो पा रहा है। लेकिन 8 दिन बाद मेरे दोस्त को कहीं जाना है। ठीक है भाई, ध्यान समझिएगा। 8 दिन तक तो मेरा दोस्त मेरे साथ रहेगा, 8 दिन तक वो अपना हेल्प करेगा। 8 दिन तक वो कितना ईंट ढो पाएगा? भाई एक दिन में वो 2 ईंट, सॉरी कहा गया मेरा दोस्त ए है, क्योंकि मैं तो अंत तक चलूंगा ना आपके। मेरा दोस्त ए है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 8 दिन तक मेरे साथ भाई 24 ईंट तो ढोएगा ही ढोएगा, कुछ तो काम मेरा कम करेगा। 8 दिन बाद तो मुझे ही काम को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो ए के साथ भी काम कर रहा हूं और अकेले भी काम कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान समझिएगा, जो कार्य छोड़कर चला जा रहा है, पहले उसका कार्य पता कर लीजिए इंडिविजुअल तरीके से कि 8 दिन में वो अकेले कितना करेगा। तो 8 दिन में, पर डे तो सबका पता है, 8 दिन में एक कार्य छोड़कर चला जा रहा है, 8 दिन में एक कितना काम करेगा? एक दिन में अगर 3 कर रहा है तो 8 दिन में कितना करेगा? 24 करेगा। ए का कार्य घटा दीजिए, माइनस, भाई ए तुम टोटल वर्क में से ए का वर्क घटा दीजिए। 24 वर्क ए का है, किसका है? ए का है। कितने दिन का? 8 दिन का। ए का मैं घटा दे रहा हूं पहले ही। बचा कितना वर्क?
1 है, मैं घटा दे रहा हूं, बचा कितना? तो भाई 6 और 3 36 वर्ग। अब मुझे बताइए बी शुरू से अंत तक काम कर रहा है, कहने का मतलब बी जितने दिन काम करेगा हम कह सकते हैं काम उतने ही दिन हुआ। बोलो भाई, यही इसमें समझने वाली बात थी कि जो व्यक्ति शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है, क्या कार्य उतने ही दिन तक हो रहा है? जैसे मुझे प्रयागराज से वाराणसी तक बस से जाना है, एक मेरे मित्र भी बैठ गए जिनको रास्ते में उतरना था, कहां? गोपीगंज में। ठीक, हम दोनों चढ़े बस में। अब बस जा ही रही है बनारस तक, बनारस से आगे बस नहीं जाएगी। तो यूं कह लीजिए कि मैं बस से जितनी दूर तक गया, ध्यान समझिएगा, प्रयागराज से वाराणसी तक, वो टोटल डिस्टेंस बस द्वारा चली गई दूरी, क्या मैं भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया बस पर बैठकर? अगर लोग कहेंगे कि बस 150 किलोमीटर तक गई, तो इनडायरेक्टली मैं भी तो 150 किलोमीटर तक गया। कहने का मतलब है कि बस स्टार्टिंग लाइन से फाइनल लाइन तक पहुंचने में जितनी दूरी तय करेगी उतनी दूरी मैं तय करूंगा। मेरा दोस्त हंडिया में उतर गया, या भाई कहाँ तो गोपीगंज में उतर गया, वो 60 किलोमीटर पे उतर गया। 60 किलोमीटर पे उतर गया मतलब ए तो चला गया 60 किलोमीटर पर। मैं बताऊंगा कि डिस्टेंस कितना था, क्योंकि मैं बस से शुरू से अंत तक गया हूं। अब ये 36 कार्य को भाई बी ही तो करेगा, ए का तो मैंने खत्म कर दिया, और बी के द्वारा किया गया कार्य जितने दिन में किया जाएगा वो इस कार्य को क्या करेगा, बताएगा कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ। तो 36 कार्य, एक कार्य को बी सॉरी बी एक दिन में कितना कार्य? 2 कार्य। 36 को करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 18 डेज। यही पूरा कार्य था जो समाप्त होता है 18 दिनों में। एक नोट लगाइएगा, अभी बताता हूं मैं कैसे। ये घटाने वाला कॉन्सेप्ट है कि जो कार्य छोड़कर चला जा रहा है। एक नोट लगा लीजिए कि जो कार्य प्रारंभ होने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, नोट लिखिए फटाफट। जो कार्य प्रारंभ होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद वर्क को लेफ्ट करके जाता है, आफ्टर, प्रारंभ होने के बाद, शब्द ही मिलेगा आफ्टर, प्रारंभ होने के बाद, उसके कार्य को हमेशा घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। बाकी जो बचा उसको बी, देखिए बी यहां से करेगा यहां तक, बी के द्वारा किया गया कुल कार्य यही बताएगा कि बी कितने दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। भाई बी तो शुरू से अंत तक लगा रहा ना 18 दिन में, चाहे यहां से निकाल लो चाहे वहां से। बेस्ट अप्रोच यही है, देख के ही आप आंसर देंगे। ये कंसेप्ट समझ में आया तो ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे उम्मीद है आप कीजिए, 9वां क्वेश्चन। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, मेरी बातें अच्छे समझ में आ रही है, प्लीज जिस जिस ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर ये मैसेज जा रहा है, आपसे आज रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर बहुत बेस्ट, अच्छा लग रहा है, और आराम से समझाइए, धीरे धीरे समझाइए। मैं उस तरीके, व्यवहार गणित को केवल समझना पड़ेगा, अपने आप को ढालो उसमें, तभी गेम फिनिश हो पाएगा भाई। देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, मैंने नोट लिखवा दिया कि जो कार्य प्रारंभ होने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता उसके कार्य को सबट्रैक्ट करो, बचे हुए कार्य को जो अंत कर रहा है उससे कर लो, वहीं दिन बताएगा, उतने दिन में ही कार्य समाप्त होगा। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days एंड बी कैन कंप्लीट इन 12 days। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, हाउ मेनी डेज वर्क विल फिनिश। ए, एक लाइन में आंसर देखिए कैसे देंगे, आंखों आंखों में आंसर, इशारे इशारे में कैसे देंगे। 8 days 12 days, एलसीएम कितना आएगा 24 वर्क, पर टोटल वर्क होगा 24,
8 दिन में 24, तो एक दिन में कितना करेगा 3 भाई, 12 दिन में 24, तो एक दिन में कितना करेगा 2। ये 24 वर्क है। इसको बनाओ ना बनाओ, कौन लेफ्ट कर रहा है? ए लेफ्ट कर रहा है। कार्य प्रारंभ होने के बाद, शब्द दिया होगा कार्य प्रारंभ होने के बाद, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद, 4 डेज। ए के 4 डे का कार्य सब्ट्रैक्ट करो, ए के एक दिन का काम 3, 4 दिन का काम 12 डेज, कितना बचेगा? सॉरी 12 डेज कर रहे, 12 वर्क, 12 वर्क बचेगा। इस 12 कार्य को कौन करेगा? बी करेगा। बी के द्वारा करा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये टोटल कार्य फिनिश होने में 6 दिन लगेंगे। चाहे आप ऐसे करो, देख लो, फिर से देख लो। कह रहा है कि 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो जो कार्य छोड़कर जा रहा है पहले उसके कार्य को सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। एक दिन में एक कितना काम कर रहा है? 3, तो 4 दिन में कितना करेगा? 12 वर्क। सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा कितना? 12। अब इस 12 वर्क को बी तो कर रहा है भाई, ए भी यहां से चले, ए चला गया तो बी तो बचा इधर, तो बी बेचारा यहां भी 4 दिन कर रहा है, बाकी भी दिन करेगा। कितना दिन करेगा? आप टोटल ही निकाल दो ना, बी कितने दिन वर्क कर रहा है। यहां से यहां तक बी कितना कर रहा है? बी एक दिन में कितना? 2 काम, 12 कराना है, 6 दिन लगेंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। कभी कभी दोनों आएंगे। ये 12 है बेटा, इसको पकड़िए कंसेप्ट को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें कोई नेगेटिव आने की संभावना नहीं है। जो बाद में जा रहा है उसको घटाओ, जो बिफोर जा रहा है उसको जोड़ो, अभी बताता हूं उसको भी। फिर बचा हुआ काम को एक ही आदमी से करा दो, काम खत्म। चलिए अगला करते हैं 10। आप दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। सेकेंड वाले में आपको नेगेटिव आने के चांसेस कम रहते, कम क्या होते ही नहीं है। फर्स्ट वाले केस में जब दोनों आ जाएगा, बिफोर क्वेश्चन देगा कि ए किसी कार्य को इतने दिन में, बी किसी कार्य को इतने दिन में, सी किसी कार्य को इतने दिन में। कार्य प्रारंभ होने के बाद ए कार्य को छोड़कर चला जाता है, लेकिन कार्य समाप्त होने के इतने दिन पहले सी कार्य छोड़कर चला जाता है। बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा? उसमें हो सकता है निगेटिव आ जाए, लेकिन ये कंसेप्ट जो बाद में, बाद वाला कंसेप्ट है, आफ्टर जो जा रहा है उसका माइनस, बिफोर जो जा रहा है उसका ऐड करना, कैसे करना समझा देता हूं एक बार आपको। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 10वां नंबर, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 12 days, सी इन 15 days. They are start working together. After 2 days, B and C leave the work. How many days work will complete? मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत होगी, सॉल्यूशन की नीड ही नहीं भाई। देखो कैसे, पहले ए और बी सी का पहले चार्ट बना लीजिए, कुछ नहीं है, पहले इनको फ्लो चार्ट में बना लीजिए। ए बी सी, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 डेज में, और सी 15 डेज। अब धीरे धीरे आपको एलसीएम भी लेना आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। यही एलसीएम क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल वर्क। ए 10 दिन में 60 कार्य, तो एक दिन में 6। बी 12 दिन में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में 5। सी 15 दिन में 60 करता है, तो एक दिन में 4। कहानी ये है कि ये 60 वर्क है, ये 60 वर्क है। कह रहा है कि तीनों एक साथ कार्य को प्रारंभ करते हैं। मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं, आप लिख लिए होंगे क्वेश्चन। तीनों एक साथ कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो कह रहा है कि लेकिन 2 दिन बाद बी और सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी तो कार्य करेंगे करेंगे। 2 दिन के बाद जा रहे हैं, कौन जा रहा है? बी प्लस सी लेफ्ट कर दे रहे हैं, लेफ्ट। आगे आगे कौन कार्य करेगा? ए करेगा। आगे वाला कार्य कौन करेगा? ए ही करेगा। बात समझना भाई, ठीक। देखिए जो मैंने बताया कि जो कार्य को लेफ्ट कर रहा है स्टार्ट होने के बाद, आफ्टर उसके कार्य को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चाहे उस तरीके से करो, चाहे पहले मेथड से करो, आंसर दोनों से एक ही आएगा।
डिस्टरबेंस कहाँ होगी आंसर में? जब कहेगा कि बी और सी, या बी इतने दिन पहले इतने दिन बाद कार्य छोड़कर चला जा रहा और सी खत्म होने के इतने दिन पहले, वहां पर दिक्कत आती है, नेगेटिव आ जाता है वर्क। लेकिन इस कंसेप्ट पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कौन बी और सी कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं? 2 दिन बाद। तो बी और सी के पर डे का वर्क कितना है? बी का 5, सी का 4, 9। तो 18 वर्क करेंगे ये लोग कितने दिन में? 2 दिन में। एक दिन में 9 कर रहे हैं तो 2 दिन में 18 करेंगे। 60 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 42 वर्क। हाँ या ना? अब इस 42 वर्क को शुरू से अंत तक कौन कार्य कर रहा है? ए कर रहा है। 42 वर्क को भाई बी और सी का तो काम मैंने हटा ही दिया एकदम। अब यहां बचा कौन? ए ही तो बचा शुरू से अंत तक। ए से करा दीजिए। ए एक दिन में 6 कर रहा है तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 7 डेज। क्वेश्चन खत्म। खत्म हो गया क्वेश्चन। आप पहले तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन पहले तरीका को मैं इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा हूं ज्यादा, सेकंड के लिए ज्यादा फोर्स कर रहा हूं आपको कि आप सेकंड को इसलिए अप्लाई करें क्योंकि सेकंड वाला आपको निगेटिव आंसर नहीं देगा कभी। निगेटिव वाले में आप फिर घनचक्कर हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। वैसे ही दबाव देखिए, यहां तो ठीक, यहां तो दोनों से आएगा आंसर। ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक कितना कार्य करते हैं? देखिए यहीं से आंसर खत्म हो जाएगा। भाई तीनों ने स्टार्ट काम किया, 2 दिन बाद तो बी सी जा रहे हैं, लेकिन 2 दिन तक तो ये तीनों करेंगे। तो तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 6, 5, 11, 4, 15। तो 2 दिन में कितना वर्क करेंगे? 30 वर्क करेंगे। 30 वर्क फिनिश हो गया यहां तक। बचा कितना? 30 वर्क। इस 30 वर्क को कौन करेगा? बी और सी चले जा रहे हैं, कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 6। तो मुझे बताइए 30 वर्क करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा? 5 डेज। और कार्य कितने दिन हुआ? 2 दिन तो यहां और 5 दिन यहां, 7 दिन। ये पहला तरीका था। आई थिंक सेकेंड वाला अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक, चलिए नोट लिख लिया है ना सभी ने? नोट जरूर लिखिए कि कार्य प्रारंभ होने के बाद जो कार्य छोड़कर जा रहा है, पहले उसके कार्य को सब्ट्रैक्ट करके उसका नामो निशान मिटा दो। वो खत्म, अब उसका काम हटा दो। भाई तुम थे ही नहीं यहां। ठीक, अब हम ही करेंगे बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हल्के हल्के कदमों से। सने सने आगे बढ़ें। जीवन एकदम कछुए की चाल जैसी होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं एक ही दिन में सब सीख जाएं, एक ही दिन में माला माल हो जाएं, करोड़पति हो जाएं। भैया मेहनत करना पड़ता है एक एक पैसे के लिए, एक एक क्वेश्चन के लिए। हैं लोग, हैं जीवन में, हैं। आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है 11th क्वेश्चन? एकदम तुरंत आंसर दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन। ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क in 8 days, B in 12 days, C in 16 days. They are working together. After 3 days, A and B left the work. खत्म हो गया क्वेश्चन। जा ए और बी लेफ्ट द वर्क, मतलब ए और बी अब मेरे मित्र नहीं रहे। मैं सी हूं, मैं ही शुरू से अंत तक चलूंगा। सी सी सी। देखिए कैसे खत्म क्वेश्चन। भाई अगर कई लोग सोच रहे हैं, जो लोग लेट से जुड़े हैं, प्लीज पहला वीडियो जरूर देखिए आप। क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया तो क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं। मेरे पास यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। कह रहा है कि ए 8 दिन में, बी 8 डे, मैं नहीं लिखूंगा, डे नहीं लिखूंगा, सब 80 समझ लेंगे आप लोग ध्यान से। 8 दिन में। और कह रहा है कि बी कितने दिनों में? 12 डेज। और सी कितने दिनों में? 16 डेज। एलसीएम कितना होगा? 48। यही टोटल वर्क होगा।
एलसीएम ही टोटल वर्क है। ठीक, ए 8 दिन में 48 काम करता है, तो पर डे, तुरंत हम पर डे पर जाएंगे। प्रतिदिन कार्य कितना हो गया? 6, 4, 16, 48, ये है 48 वर्क कर रहा है। कितने दिन बाद कौन जा रहा है? देखो, जाने वाले कौन है? जाने वाले को कौन रोक सकता है? अभी भाई जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। देखो कौन जा रहा है? ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन बाद जा रहे हैं? कितने दिन बाद जा रहे हैं? 3 डेज, 3 दिन बाद चले। ए और बी के 3 दिन का काम पहले ही सब ट्रैक कर दो। ए और बी एक दिन का कितना है? बोलो भाई 10। भाई ए करेगा 6 वर्क पर डे, बी करेगा 4 वर्क पर डे। एक दिन में 10 कर रहे हैं तो 3 दिन में 30 करेंगे। बचा कितना? बचा कितना? 18 वर्क। अभी इस 18 वर्क को शुरू से अंत तक कौन करेगा? मैं करूंगा। सी करेगा, सी करेगा। सी से करा दो। सी एक दिन में कितना? 3 कर रहा है। सी एक दिन में 3 कर रहा है, तो 18 वर्क करने के लिए 6 डे लगेंगे। 6 डे आंसर है। समझिए समझिए, फटाफट समझिए। भाई जो कार्य छोड़कर चला जा रहा है उसको जाने दो, जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तुम गए, तुम्हारा कार्य खत्म। नहीं होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में जो कथा बीच को छोड़ के चला जाता है, भाई उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। भाई मिलेगा तो है, आएगा तब ना मिलेगा। गए, तुम गए, खत्म हो गया प्रसाद, बचा कहाँ है? तो देखते हो 7वां संघ पूरा होते ही कई लोग आ जाते हैं कि 7 हो गया, चलो अब मिलेगा चूरन। समझिएगा इस चीज को। तो वही चीज है, जो जा रहा है उसको जाओ, अपना काम लेकर जाओ। हम है ना, हम पूरा शुरू से अंत तक जा रहे हैं। 6 दिन लगेगा, हम ही से देख लो भाई। कॉमन सेंस की बात है कि जो जा रहा है उसके काम को घटा दो। भाई शुरू से अंत तक जो लगा है उसी से आप बता सकते हो कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, क्योंकि वो आदमी उसी तरह बिहेव करेगा जैसे बस एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाती है। कोई व्यक्ति बैठता ही है दिल्ली से पटना जाने के लिए। भाई ट्रेन है दिल्ली से पटना, भाई आपको जाना है दिल्ली से पटना तक ही ट्रेन जाएगी। उसका लास्ट स्टॉपेज पटना है और शुरू का स्टॉपेज दिल्ली है। तो ट्रेन जितनी दूरी, आपसे कोई पूछे कितना किलोमीटर चल के आए, तो भाई आप बताओगे कि ट्रेन कितना, देखो जरा टिकट पे ट्रेन कितने किलोमीटर चल के आई। हाँ इतना दूरी हम भी चले हैं। खत्म हो गया काम। लिखे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? A can do a piece of work in 9 days, B in 12 days, C in 24 days. They are working together. After 4 days, B and C leave the work. बस जैसे B and C leave the work, game over. हिंदी वाले बाद और इंग्लिश वाले आफ्टर। A 9, B कितना 12 डेज और C कितना 24 डेज। एलसीएम कितना होगा बेटा? एलसीएम आई थिंक 72 होगा। एलसीएम को ही बोलते हैं टोटल वर्क। 72 होगा। 24 भाई 12 से तो कट जा रहा, 9 से नहीं कटेगा। 24 दूना 48, 12 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 24 या 72 दोनों से कट जाएगा। 72 पे रुक जाओ। जैसे मिला वो नंबर जो दोनों से मारा जा सकता है उसी पे रुक जाओ भाई। ये है कहानी। ठीक है दोस्तों। 4 दिन बाद देखिए, ये 72 वर्क है। 4 दिन बाद 4 डेज बाद कौन कार छोड़कर चला जा रहा है? बी और सी कार छोड़कर चले जाते हैं, लेफ्ट कर दे रहे हैं वर्क। तो भाई बी और सी 4 दिन बाद जा रहे हो ना? रुको, अच्छा बताता हूं। पहले तो पर डे वर्क निकाल लो। 9 दिन में 72 काम तो एक दिन में 8, 12 दिन में 72 काम तो एक दिन में 6, 24 दिन में 72 काम तो एक दिन में
3, बी और सी के एक दिन का कार्य कितना है? बी और सी के एक दिन का कार्य कितना है? 9। कितने दिन? 4 दिन का 36 वर्क कितने? 4 डेज का। किसका? बी प्लस सी। बचा कितना? 36 वर्क। इस 36 वर्क को कौन करेगा? क्वेश्चन हट रहा है, अभी थोड़ी देर में लगा देता हूं। बचा कितना? 36 वर्क। अब जो 36 है ये कौन करेगा शुरू से अंत तक? भाई वो एक ही बंदा है। कौन है? ए शुरू से अंत तक जाएगा। मतलब ए जितना काम करेगा, जितने दिन में काम करेगा, वो काम का फिनिशिंग होगा कि काम कितने दिन चलेगा, ए के द्वारा ही बताया जाएगा। तो ए एक दिन में 8 काम करता है, 36/8। 4 से हल्का कर दो, 4 9 36, 4 दूना 8 डेज। तो 9/2 को लिख सकते हैं कितना? 4:1/2 डेज, 4.5 दिन। वो कार्य ही 4.5 दिन में समाप्त हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन था? पहले आप सॉल्यूशन देख लें, फिर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ये आफ्टर वाली कहानी थी। बी ऑप्शन सही है। तो आज की कहानी आफ्टर की थी, कल होगी बिफोर, और कल ही कोशिश करेंगे आफ्टर बिफोर दोनों हो जाए। ठीक है दोस्तों? तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी, ईश्वर ने चाहा तो, ऑफलाइन में भी। तो इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं कंसेप्ट के साथ आप पढ़ते रहिए। ये कंसेप्ट एकदम निकलते अंदर से निकल रहा है, एकदम समझ लीजिए आप लोग के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे ऐप पर लाइव आप लोग के साथ। तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। प्लीज चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि यहाँ पर कई कंटेंट अच्छे मिल रहे हैं, उन्हें दिखाइए। और आई होप मेहनत रंग लाती है, और हम लोग मेहनत करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। ठीक? तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।